हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ से टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, देखिए वो कौन कौन से रहेंगे। हम पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, देन अंडरस्टैंड द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इन सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में प्रोबेबिलिटी से कुछ टॉपिक्स रह गया था इंपॉर्टेंट, लाइक कार्ड्स एंड डाइस के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, डाइस, क्वाइन एंड कार्ड्स। तो इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नंबर्स को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ नंबर हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है रियल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, क्लास बोरिंग हो सकती है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। रियल नंबर्स एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो तरह के नंबर हो गए, वन इज रियल नंबर एंड अदर इज द इमेजिनरी नंबर। अब देखिए रियल नंबर में अभी बताऊंगी इन दोनों के बारे में। रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया किस किस कैटेगरी में? एक हो गए रैशनल नंबर, एक हो गए रैशनल नंबर एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर, सेकंड इज इररेशनल नंबर्स। तो इसकी दो कैटेगरी मेन हो गई, एक रैशनल, सेकंड इज इररेशनल। इन सब के बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। फिर रैशनल के अंदर देखिए फर्दर कई तरह के नंबर आते हैं, ठीक है, रैशनल के अंदर फिर से कैटेगरीज आई। कौन कौन सी आ गई इसमें? तो देखिए मेन जो कैटेगरी है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना, सबने ये सुने होंगे लेकिन अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाती है जिनका इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नेचुरल नंबर, फिर है होल नंबर, होल नंबर एंड देन इज द इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। अब इसके अलावा भी और नंबर्स हैं, काफी सारे लोगों ने आपने नंबर सुने होंगे। कौन कौन से नंबर देखते जाइए? ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और कौन से आ गए? प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये सारे जो हैं फर्दर इन्हीं के टाइप्स हैं, ठीक है, इन्हीं को अगर डिवाइड करें तो ये सारे नंबर बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। देखो सबसे पहले नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ध्यान से सुनना, वो सारे नंबर जिनको हम रियल नंबर यानी कि रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, वो सारे नंबर जिनको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकें? रियल लाइन में, रियल नंबर लाइन पे। तो देखो रियल लाइन कौन सी होती है? एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन में क्या है? नंबर्स रखे गए, इसको नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, है ना। 6th क्लास से अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है ये बात। इस तरफ को सारे कौन से नंबर होते हैं? प्लस के, और इधर कौन से होते हैं? नेगेटिव। इधर कौन से? पॉजिटिव, प्लस वाले नंबर। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ -1, -2, -3, ये सारे नंबर क्या हैं? हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो रियल नंबर कौन से नंबर हो गए? वो सारे नंबर जो कि किसके अंदर आ सकें, इस लाइन पे फिट हो जाएं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि रैशनल नंबर और इररेशनल दोनों क्या हैं? रियल हैं। तो ये दोनों के दोनों किस में दिखाए जा सकते हैं? नंबर लाइन पर दिखाए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बनते हैं, जैसे कि क्या हर रियल नंबर इमेजिनरी है, या एवरी इररेशनल इज रियल, या एवरी रैशनल इज एन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ठीक है, या आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो वो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रियल नंबर कौन से होते हैं? सॉरी, रियल हो गया। अब देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकें? P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहा? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q में लिख सकें। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, आपने ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर P/Q में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्ट वे में देखें तो जो भी अपॉन के नंबर हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर, जैसे कि 1/2, 5/6, -1/3, ठीक है, ये सभी के सभी नंबर किस में आ जाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया कैटेगरीज में। क्या कैटेगरी है? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड
इंटीजर्स। तो सबसे पहले देखो होल नंबर होता क्या, नेचुरल नंबर। होल से पहले नेचुरल देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल यानी कि एक वर्ड आ रहा है इसमें, देखो क्या आ रहा है, नेचर, ठीक है, नेचर आ रहा है ना, यानी कि जो हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, प्रकृति से आए हैं वो नंबर, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होते हैं ये, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो देखिए, इसमें ना एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसा समझ लो, एक क्या था, बकरी चराने वाला था या भेड़ चराने वाला था। पुराने टाइम की बात है, बहुत समय जब नंबर नहीं बने थे। अब उनके पास भेड़ बकरियां होती थी, वो उनको चराने लेके जाते थे। चराने के लिए लेके गए तो क्या देखा कि भाई अब वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारी पूरी बकरियां गिनती से आई हैं या नहीं, गिनती तो उस टाइम थी नहीं। तो वो क्या करता था, जैसे जो चरवाहा था ना, जो चराने लेके जाता था, वो क्या करता था कि जब बकरियां जाएंगी तो वो एक जगह जमीन पे एक साइड में क्या करता था, या कहीं पे भी क्या करेगा, डंडी ऐसे इस तरीके से डंडियां खींच देगा, ठीक है, लाइंस खींच देगा। जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ना लाइन से, इस तरीके से। मान लो उसके पास 5 बकरी थी, अब उसको तो मालूम नहीं है कि वो 5 है, तो वो 5 लाइन इस तरीके से लगा के चला जाता था, ठीक है। अब शाम को जब वापस आएगा तो क्या करेगा, जैसे एक बकरी अंदर करेगा तो एक को काटेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को और फिर 5वीं को। तो हाँ जी भाई, हम मेरी बकरियां पूरी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से देखो कंसेप्ट आया कि सबसे पहले जो लाइन, इसलिए पहला नंबर हमारे पास क्या होता है, 1। यानी कि देखो 1 को कैसे लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ना 1, तो लाइन की फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर जो कहां से आए, नेचर से आए। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू हो, ठीक है। 1 से शुरू होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 1, फिर 2, फिर 3, 4 और फिर इनफाइनाइट। कहां तक चलता है ये, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स आए, होल नंबर। कौन से, होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, अब क्या हुआ, 1 तो पहले से था ही, काउंटिंग चली 9 तक। अब 9 के बाद समझ में नहीं आया कि भाई इसको लिखें। आज तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन उस समय शुरू में ऐसे समझो 9 तक तो लिख लिया। अब 9 के बाद भाई कैसे लिखें, है ना, 9 तक तो गिनती लिख ली। अब आगे क्या करें, तो आगे क्या किया गया, 0 की खोज हुई, ठीक है। 0 आया और 0 को कहां रखा, 1 से पहले रखा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या हुआ, जैसे 9 लिखा ना, 9 के बाद फिर से 1 और उसके आगे 0 लगा दिया, तो 10। इस तरह से गिनती जो है फिर चलती गई, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट नंबर हो गए। स्टार्टिंग ध्यान रखनी है, होल 0 से शुरू, नेचुरल 1 से शुरू। और नेक्स्ट देखिए टाइप, इंटीजर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स कौन से नंबर हैं, जब 0 सारे प्लस वाले नंबर, यानी कि 0, सारे प्लस के नंबर कौन से हो गए, इधर नेचुरल नंबर। 0 सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन, चलते जा रहे हैं। एंड सारे नेचुरल के नेगेटिव, यानी कि नेचुरल के नंबर के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, और इन्हीं को दोबारा यहां लिख लो, -1, -2, -3, ये इधर को चलते जाए, ठीक है। यानी कि एक तो हमारे लेफ्ट में और एक राइट में चलता जाए, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर और इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स, ये वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो नेक्स्ट टाइप इसमें आया रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर ध्यान से देखें, एक के अंदर दूसरा आता जा रहा है। देखो सबसे पहले क्या आते हैं, नेचुरल, फिर सारे नेचुरल तो आए ही आए, है ना। इसके बाहर एक नंबर एक्स्ट्रा आया 0, तो वो क्या बन गया, होल नंबर। फिर होल तो था ही, उसके अंदर और क्या आ गए, माइनस वाले नंबर आ गए, तो वो क्या बन गया, इंटीजर बन गया, है ना। तो ये इस तरीके से ये चेंज चलती जा रही है, यानी कि सेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कुछ नई चीज ऐड होती जा रही है और वो जो हमारे पास ग्रुप था वो क्या हो रहा है, अब फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो अब देखिए इन्हीं सब नंबर्स को मिला के क्या कहा गया, रैशनल नंबर। इसलिए मैंने पहले ही आपको ये चार्ट देखो यहाँ पे बना के दिखा दिया, ठीक है। ये सारे नंबर मिलके क्या देते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या हुआ, रैशनल नंबर कौन से थे, जिनको अपॉन में लिखा जा सके। फ्रेंड्स देखो, नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, 0 होल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर किसके अंदर फिट हो रहे हैं, होल नंबर पे। यानी कि ध्यान से समझना, सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर। पर सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 0 होल है पर नेचुरल नहीं है। यही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इनर से आउटर जाने पर तो आंसर हमेशा यस आएगा और आउटर से इनर जाएंगे तो आंसर नो आएगा, ठीक है। यानी कि देखो, अगर मैं कहूं क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं, तो इंटीजर नेचुरल नहीं हो सकते। सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है, कुछ हैं। देखो ये वाले तो नेचुरल हैं,
है ना, 1 2 3 4 नेचुरल हैं, पर क्या -1 2 3 4 नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं? नहीं आते। इसीलिए सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होंगे, सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होंगे। नो आंसर आएगा, बाहर से अंदर जा रहे हैं। अब देखिए इसी में एक गोला सर्कल और ऐड हुआ रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर क्या थे? अब सारे के सारे इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? रैशनल नंबर में, यानी कि जो P/Q की फॉर्म में है और Q = 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या कहा गया? रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर में सारे इंटीजर आ गए तो ऑटोमेटिकली होल नंबर भी क्या हुए? रैशनल, नेचुरल भी क्या हुए? रैशनल, और इंटीजर्स तो रैशनल है ही। कैसे हैं? देखो कोई भी नंबर है ना, जैसे -3 ले लें यहां से, है ना, -3, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। अभी -2 इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? 1, इसके नीचे भी 1, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, है ना। कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने का मतलब क्या हो गया? वो नंबर क्या बन गया? P/Q की फॉर्म में बन गया ना P/Q। P तो नंबर हो गया और Q हमारा क्या हो गया? 1। तो यहां से क्वेश्चन देखो आता है, क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है तो यस, 0 इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? P/Q में लिख सकते हैं। 0.1 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस सर्कल में एक और यहाँ पे ऐड हुआ, वो क्या हुआ? रैशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि रैशनल नेचुरल होल है, होल इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स रैशनल है। पर रैशनल इंटीजर्स सारे वर्ड आएगा ऑल वर्ड जरूर यूज करना है। ऑल रैशनल्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रैशनल्स आर नॉट होल, ऑल रैशनल्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। पर नंबर सिस्टम में सिर्फ रियल नंबर तो है नहीं, है ना। रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं। देखो रियल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल किसके अंदर? रियल में आते हैं। तो रैशनल हमारा फिनिश हो गया। अब देखो इरेशनल नंबर्स। देखिए इरेशनल नंबर कौन से हैं? डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स जिनको रैशनल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो वो क्या होंगे? इरेशनल। यानी कि इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसके कौन से एग्जाम्पल होते हैं? ध्यान रखना, जितने रूट के नंबर होंगे, √2, √3, √5, 2√5, ये ऑल नंबर, सारे के सारे नंबर क्या हैं? इरेशनल है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। ऑप्शन दे रखे होंगे, देखिए आपको कुछ क्या दे देगा? √4 सेकेंड ऑप्शन, 1 थर्ड ऑप्शन, 0 फोर्थ ऑप्शन, पाई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए पाई जो है ना, याद रखना हमेशा, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स किस तरीके के होते हैं? यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, ये 9th 10th का टॉपिक है, टर्मिनेटिंग। चलिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपने देखनी है तो 9th क्लास के सेक्शन में 9th एंड 10th दोनों की जो टॉपिक हैं, प्लेलिस्ट हैं, उन पे ये वीडियोस हैं, ठीक है। इसको फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इन डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर तक क्लियर है, यानी कि वो नंबर जिनको P/Q में नहीं लिख सकते। अब ये क्या थे? अलग सेट हैं, यानी कि जैसा अभी हमने पढ़ा नेचुरल के अंदर होल, मतलब नेचुरल किस में आ गए? होल में। होल नंबर किस में आए? इंटीजर में। और इंटीजर किसके अंदर आ गए? रैशनल के अंदर। पर इरेशनल जो थे अलग से हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेपरेट है। लेकिन इन दोनों को मिला के, इन दोनों सेट को मिला के क्या बनता है? हमारा रियल नंबर, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर, ठीक है। और इन सभी नंबर को हम किस में दिखा सकते हैं? नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/2, 3/5, ये हमने छोटी क्लास में सीखा है। जैसे कि ये 0 है और ये 1 है, तो भाई 1/2 का मतलब क्या होता है? पॉइंट में देखो 0.5, तो 0.5 इन दोनों के बीच में तो आएगा, यानी कि अपॉन वाले नंबर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, माइनस वाले नंबर यहाँ हम दिखा सकते हैं, है ना। नेचुरल हो गए, होल हो गए, ठीक है, 0 तो है ही इसमें, इंटीजर नेगेटिव वाले हो जाएंगे, रैशनल मैंने अभी बता दिया किस तरह से। अब देखो इरेशनल नंबर कैसे दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, चैनल पे आप सर्च करना हाउ टू रिप्रेजेंट √5, √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो
ये रूट वाले नंबर भी हम लोग इस पे दिखा सकते हैं, यानी कि √2 भी यहाँ पे कहीं पे √2 √3 इधर आता है, ठीक है। और कैसे दिखा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आप वहां पे देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए रियल नंबर्स। आई थिंक यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए इसी में फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये मेन थे, इसमें हम लोग और पढ़ते हैं ऑड, इवन, प्राइम एंड कंपोजिट। अब इनको देखते हैं एक बार। देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। ना तो 2 से डिवाइड होते हैं, ना 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि ना ही 2 के मल्टीपल हैं। नेक्स्ट देखो इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आए, 2 की टेबल में आए। 2 2 दिन 4, 2 दिन 6, ठीक है, 8, 10, ठीक है। अब देखो ऑड हो गया, इवन हो गया। नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको स्टार मार्क करिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर्स, हैज ओनली वर्ड जरूर लगा लेना यहाँ पे, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, देखिए एक तो वो नंबर खुद, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, तो देखो 3 किस किस की टेबल में आता है, 3 किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की में आता है और एक खुद की टेबल में आता है। अब देखिए 4 किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। तो मैंने कहा जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हों, 2 ही फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब हो गया सिर्फ 2 ही की टेबल में वो नंबर आता हो। तो एक तो 1 है ना, हर नंबर की 1 की टेबल में जो है हर नंबर आता है, ठीक है। तो देखो 3 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 3 खुद के पहाड़े में आएगा और किसी में नहीं आएगा। जबकि 4 जो है 1 में आ रहा था और 2 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, ठीक है। तो खुद के में और 1 में तो आ रहा था प्लस 2 में आ रहा है, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, इसमें से फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, इसको नोट करें। 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन है, यानी कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, तो वो कौन है, सिर्फ 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी कौन है, स्मॉलेस्ट भी कौन है, 2 है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो ये ऑड प्राइम, कैसा, स्मॉलेस्ट। अगर पूछा हो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आता है यहां पर कि फर्स्ट, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके लिए आज का, ठीक है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स सम इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना होगा। पहले 5 जो प्राइम नंबर है उनका सम कितना होगा, यह आपने मुझे आंसर कमेंट में करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम ना हो वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। जो प्राइम ना हो वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो 1 को भी फिलहाल छोड़ो, 2 जो था प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। तो 4 6 और इसको यहाँ पे कट करो, 4 6 8, ये सारे नंबर कौन से हैं, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि जो प्राइम ना हो वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल हो गए 4 6 8 10 12, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि इवन नंबर तो हैं वो कभी भी क्या होंगे, जो इवन नंबर होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के सारे नंबर इवन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा यहां से क्वेश्चन बनेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो है 4। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगी, वो आप टेस्ट लगाना, ठीक है। नंबर सिस्टम से टेस्ट है और उसमें क्वेश्चन जो है काफी अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट रह गया 1 जो है स्पेशल नंबर है, इसको क्या है, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट है। तो याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ना तो ये क्या है,
ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। तो फ्रेंड्स ये हो गए रियल नंबर्स। अच्छा, मेन कैटेगरी में एक पॉइंट, तो नंबर सिस्टम से हमने ये सारा देख लिया। देखो इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं जो इसके स्कोप से परे हैं, यानी कि दूर हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लासेज में, तो ये डिफरेंट सेट ऑफ नंबर हैं, इनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनके लिए क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना जरूर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ्स का कि नंबर्स किस किस टाइप के हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, शायद आज ही कर दूं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल एंड जो मैंने इसमें बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।